तो स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइव की और इस ड्राइव में हम बात करेंगे एबीबी ड्राइव की। आज के इस वीडियो में जो भी ड्राइव की बात की जाएगी वो सारी की सारी ड्राइव होगी एबीबी की। तो ये इम्पॉर्टेंट वीडियो क्यों है, किस लिए हमने इसको इम्पॉर्टेंट का दर्जा दिया है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और एक स्थिरता से जो आपको अभी तक कहीं पर भी वो वीडियो नहीं मिला, वो वीडियो इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। तो ज़रूरी है आपको पॉइंट्स के बारे में जानना, तो वो देख लीजिए। क्या होता है बीएफडी, हम सबसे पहले ये जानेंगे। किस तरीके से यूज किया जाता है ये हम जानेंगे। तीसरा पॉइंट हम जानेंगे एबीबी बीएफडी के बारे में। चौथा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा हमारा एबीबी ड्राइव्स की टाइप होगी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आसपास आपको थोड़ी सी सराउंडिंग वॉइसेस आ रही होंगी, क्योंकि पीछे केन यार्ड है, इस वजह से थोड़ा साउंड आता होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप सब लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेयर वीडियोज़ इस चैनल पर आपके सामने अपलोड होती रहती हैं। तो अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज का ये जो टॉपिक है वो बीएफडी का है। बीएफडी में आज के बारे में हम ये जानेंगे कि बीएफडी कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है और क्यों यूज की जाती है। आज के वीडियो में हम जो भी बीएफडी यूज करेंगे वो हमारी एबीबी की होगी। किसकी होगी दोस्तों? एबीबी की होगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि हम क्यों यूज करते हैं बीएफडी को। पहला पॉइंट कवर करते हैं, व्हाई वी यूज द बीएफडी। चलिए, हमने एक स्क्रीनशॉट आपके सामने पुशअप किया है। द स्टार्टिंग करंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज अबाउट टू 5 to 6 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। जस्ट इमेजिन कि अगर कोई मोटर है 1 किलोवाट की, कितनी की है? 1 किलोवाट की। इमेजिन करिए, और उसका फुल लोड करंट है 1 एम्पियर। कितना है दोस्तों? 1 एम्पियर। ये है फुल लोड करंट इसका, एफएलसी को हम फुल लोड करंट मान के चलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब दूसरी चीज़ ये देख लीजिए कि अगर हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर से या किसी और माध्यम से इसको स्टार्ट करते हैं तो इसका जो फुल लोड करंट स्टार्टिंग टाइम में होगा, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करेंगे उस ड्यूरेशन में ये स्टार्टिंग में करंट चला जाएगा 7 एम्पियर। कितना जाएगा? अप टू 7 एम्पियर जाएगा। तो इसलिए ये हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है? किन किन चीज़ों के लिए? सबसे पहली तो मोटर के वाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दूसरा, स्टार्टर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसी तरीके के ये जो 5 to 6 टाइम्स जो हमारा जा रहा है एम्पियर, ये ज़्यादा लॉस है। इसीलिए हम यूज करते हैं पावर सेविंग ड्राइव बीएफडी की। किसकी यूज करते हैं? बीएफडी। इसका फुल फॉर्म होता है, आप सब लोग जानते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। क्या होता है दोस्तों? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक की। क्यों हम यूज कर रहे हैं, इसका बेसिक क्या है, या कह लीजिए थियरी। तो हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो जान लीजिए कि सिंक्रोनस मोटर में NS = 120 F/P होता है। समीकरण नंबर 1, ये कोई फार्मूला है। यहाँ से हम जान सकते हैं कि NS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इन दैट केस अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो RPM हमारा बढ़ेगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो हमारा RPM घटेगा। इस पॉइंट को खूब अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, रट जाइए, याद कर लीजिए। मतलब अगर हम किसी भी मोटर की फ्रीक्वेंसी को ऊपर करेंगे तो इसका RPM जो होगा वो ऊपर होगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे तो इसका RPM डाउन होगा। यही थियरी है किसकी? बीएफडी की। मतलब बीएफडी इसी वैल्यू पर चलता है। अब हम दूसरी चीज़, बीएफडी को यूज करने का जो मेन रीजन है वो है RPM कंट्रोलिंग। दूसरा जो पॉइंट मेन रीजन है वो है पावर सेविंग। तो आई थिंक कि आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा, NS = 120 F/P, जहां पर NS जो है वो है RPM और P जो है वो है पोल और F जो है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं एबीबी ड्राइव की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? एबीबी ड्राइव की।
सबसे पहले तो जान लीजिए कि कौन कौन सी ड्राइव किस किस कंपनी की आती हैं। मैं उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हम तो क्लास की डिप्लोमा की क्लास ले नहीं रहे हैं। जब हम सारी चीज़ों को डीप में स्टडी कर रहे हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एबीबी का, सीमेंस का भी आता है, डेल्टा का भी आता है, क्रॉम्पटन का भी आता है, मित्सुबिशी का भी आता है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके हमारे पास ड्राइव मौजूद होती है। अगर हम ड्राइव टाइप्स की बात कर लें एबीबी की, तो एबीबी सिंपल टू यूज, मेंटेनेंस यूज, और इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी कम पड़ता है, इसलिए मैक्सिमम जगह पर हम एबीबी की ड्राइव्स का यूज करते हैं। ये एबीबी की सारी ड्राइव्स हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो ये इसका सीडीपी यूनिट होता है जहां पर हम इसको यूज कंट्रोल करते हैं। और आगे बढ़े तो अब हम बात कर लेंगे एबीबी ड्राइव की टाइप्स की। एबीबी ड्राइव टाइप्स दोस्तों ये बहुत प्रकार की होती हैं। मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा। ये होती तो बहुत प्रकार की हैं, लेकिन इसमें कुछ ही ऐसे ड्राइव्स हैं जो मेजर यूज किए जाते हैं, उन सबको एक एक करके समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो ड्राइव का टाइप है वो है ACS 800, और ये 6000 किलोवाट तक के मोटर में यूज किया जा सकता है। कितने में दोस्तों? 6000 किलोवाट्स में। मतलब ये 0 किलोवाट से लेकर के 6000 किलोवाट तक जाता है। फिर 580 है, 580 वाटर एंड वाटर ड्राइव्स है, 480 है, 380 है, और आगे हम बढ़ते जाते हैं तो 880 इंडस्ट्रियल ड्राइव, 580 इंडस्ट्रियल ड्राइव, 480 जनरल, 310, 560, और आगे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से हम आगे बढ़े तो 800 और 550 ड्राइव्स आती है। अब हम इसको अगर हम एक ओवरव्यू में लिख के आपको समझाना चाहें तो उसे भी हमें एक अच्छे ढंग से आपको लिख के दिखा देते हैं कि किस तरीके से कौन सी ड्राइव सबसे ज़्यादा यूज में लाई जाती है। देखिए, सबसे पहले जो यूज में लाई जाती है वो होती है ACS 800। मोस्ट यूज़फुल ड्राइव होती है। ये इतना यूज़फुल होती है, मैं आपसे क्या बताऊं, ये सबसे ज़्यादा यूज की जाती है मिल ड्राइव्स में, हैवी पावर के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राइव यूज होती है। दूसरा ACS का ही आता है, 880 आती है। तीसरा ACS का ही आता है 550। चौथा ACS का आता है 580, और ACS का ही आता है 500। ये सारे ड्राइव के मॉडल हैं। अगर हम सप्लाई बेसिस पर बात करें तो 2 सप्लाई है, एक AC है और एक DC है। तो मैंने AC ड्राइव्स को तो कवर कर दिया। अब हम बात करेंगे DC ड्राइव्स की। तो DC ड्राइव्स में पहला यूज होता है DCS 800। ठीक है ना दोस्तों? सॉरी। तो अगर हम DC की बात करें तो DCS 800 यूज की जाती है, और ये मोस्टली यूज की जाती है KCP मशीन में, जिसका वीडियो मैंने आपको एक और वीडियो में समझा दिया था पहले ही। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेन यूजेस के बारे में, आखिर ये यूज किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, ये फ्लो मीटर के थ्रू सल्फाइटर जूस टैंक के फ्लो को कंट्रोल करता है, क्लियर जूस टैंक के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है BFD। आप जब एक इंडस्ट्री में आएंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस की वैल्यू पता चलेगी। तो चलिए हम अब आज के इस वीडियो में और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं BFD के पैरामीटर्स। हम बात करने वाले हैं BFD के पैरामीटर्स के बारे में। तो BFD के पैरामीटर अगर हम बात करें, एक सेकेंड जी, तो अगर हम BFD के पैरामीटर्स की बात करते हैं तो BFD पैरामीटर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप ये जान लीजिए कि पैरामीटर होते क्या हैं। तो BFD के ऑपरेशन के लिए हर जगह पर एक सेटिंग की जाती है। ये सेटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है। कैसी होती है दोस्तों? सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, और यही सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम को हम कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? पैरामीटर। अब एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, पैरामीटर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप में अलग अलग तरीके से होते हैं। डेल्टा, ये जो BFD है इसका पैरामीटर अलग होगा। उसी तरीके से मित्सुबिशी की सबसे अलग होती है। और हम बात कर रहे हैं जब ABB की, तो हम ABB की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, ABB में 1 to 99 इतने पैरामीटर होते हैं दोस्तों। ये एक लार्ज स्केल है, 1 से लेकर के 99 तक। इस पूरे पैरामीटर में अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है 11, 20, 16, 98, 97 एंड 99।
बहुत सारे पैरामीटर हैं जो आपके सामने हम लेकर के आएंगे एक एक करके। दूसरी चीज़, वीडियो लंबी होगी, उससे पहले हम BFD के ही बारे में बात करेंगे। तो एडवांटेज ऑफ BFD पैरामीटर हम नेक्स्ट कभी कवर करेंगे, अभी आप एडवांटेज देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है पावर सेविंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि BFD क्यों यूज की जाती है, तो एडवांटेज में सबसे पहला होता है पावर सेविंग। दूसरा, इसकी जो RPM है वो कंट्रोल्ड हो जाती है, वेरिएबल हो जाती है, आपके अकॉर्डिंग चलती है जैसा आप चाहते हैं। तीसरा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्टार्टिंग करंट जो होता है वो लो हो जाता है, करंट लो हो जाता है। चौथा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल जाता है, जो टॉर्क होता है वो हाई हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सारे तो हो गए आपके BFD के सारे एडवांटेज। अब इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट BFD क्यों हो जाता है, इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये जान लीजिए कि हमारा एक टैंक है जिसमें पूरा जूस भरा हुआ है। क्या भरा है दोस्तों? जूस भरा है। अब खूब अच्छे से समझिएगा, हम इस पूरे सेक्शन को समझ के चलते हैं कि ये जो टैंक मैंने बनाया है ये सल्फाइटेड जूस टैंक है। क्या है दोस्तों? सल्फाइटेड जूस टैंक। अभी कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया सल्फाइटेड जूस टैंक जो होगा वो 102 डिग्री हॉट रहेगा। अब हम यहाँ पर एक पंप सेक्शन लगाते हैं, पंप, और यहाँ से वाटर आता है, सॉरी ये जूस यहाँ से सक करता है और इस पंप से आगे प्रोसेस को दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? प्रोसेस को। अब इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हम इस पंप के थ्रू इस प्रोसेस का जो फ्लो है वो अगर हम कंट्रोल्ड ना रखें, कैसा ना रखें, कंट्रोल ना रखें, तो इधर प्रोसेस कभी अगर हमारा फ्लो बढ़ जाता है तो इधर प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है BFD। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्लो मीटर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? फ्लो मीटर। और इसी को सेंस कराकर हम इसके जो DCS पर कमांड दी जाती है RPM की, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब जो हमारा RPM होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेवल से। किसके? टैंक के लेवल से। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता है, टैंक लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा RPM बढ़ जाएगा, टैंक लेवल जैसे जैसे घटेगा हमारा RPM घट जाएगा। इस तरीके से हमारा एक स्मूथ प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए BFD का ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजफुल BFD है। दूसरी बात, अब कुछ पर्सनल टॉकिंग करते हैं। हमारे एक रिलेटिव है ध्यान से सुनिएगा आप, इस टॉपिक को तो बिल्कुल मत स्किप करिएगा। वो कहते हैं नवनीत तुम क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हो? नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने पूछा भाई क्यों, हम ऐसा क्यों करें? उन्होंने कहा एक बात बता, इतने दिन से तू यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है लेकिन तेरा चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ, और जितना टाइम तू अपने दोस्तों को, जितना टाइम अपने व्यूवर्स को तू कंटेंट सर्च करके पढ़ा के दिखा के टाइम वेस्ट करता है, उतना टाइम अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग में दे ले तो बहुत ज़्यादा एडवांसफुल रहेगा। तो मैं उनसे कहता हूँ कि जो मैं फ्रेशर में, जब मैं फ्रेशर था, जो मैंने समस्याएं झेली हैं अन्य कोई ना झेले, इसलिए मैं वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों उनकी बात को नकारात्मक दिशा देने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो वो वीडियो यूजफुल होती है। तो प्लीज़ आप ऐसा करके इस वीडियो को हेल्प करिए, इस चैनल का हेल्प करिए, और हाँ, इस रिलेटिव की बात को गलत ठहराइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पैरामीटर कवर करेंगे, कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।